नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांश छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हम शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को कति द्रव्यानि कानि चौतानि के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का विशेष रूप में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, न्याय बोधनी का सारांश यह है कि अंधकार को दशम द्रव्य नहीं माना जा सकता है, अतः द्रव्यों की संख्या 9 ही है, अधिक नहीं। अंधेरा काला है और वह चलता है, इस प्रकार ज्ञान होने के कारण वह द्रव्य है, किंतु निर्गंध होने के कारण वह पृथ्वी नहीं है, और नील रूप युक्त होने के कारण वह जल से लेकर मन तक के अंतर्भूत नहीं हो सकता, अतः उसे दसवां द्रव्य मानना ही पड़ेगा। यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंधेरे में नील रूप का प्रत्यक्ष उसी प्रकार भ्रम है जैसे आकाश में नील रूप का प्रत्यक्ष भ्रम रूप होता है। चलन भी तत्वतः उसमें नहीं है, किंतु दीप आदि के चलन से उसमें चलन का भ्रम होता है, अतः वह द्रव्य नहीं है। फिर अधिक द्रव्य होने की तो चर्चा ही नहीं की जा सकती। यहाँ विशेष ज्ञातव्य है कि द्रव्य पदार्थ उसे कहते हैं जो रूप, रस आदि गुणों का आधार हो, अर्थात कोई न कोई गुण उसमें अवश्य हो। जैसे फल द्रव्य है, क्योंकि नील, पीत आदि कोई न कोई रूप और कोई न कोई रस भी उसमें अवश्य होता है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जिसमें कोई न कोई गुण न हो। कुछ लोगों का कहना है कि जिसमें चलन हो, अर्थात जो हिल डोल सकता हो, वह है द्रव्य। फूल हिल डोल सकता है, अतः वह द्रव्य है, किंतु यह कथन इसलिए ठीक नहीं है कि आकाश भी द्रव्य है, किंतु व्यापक होने के कारण उसमें चलन नहीं है। आत्मा भी द्रव्य है, किंतु कंपन उसमें भी नहीं, अतः चलने वाला ही द्रव्य है। यह कथन उन्हीं का हो सकता है जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों को ही द्रव्य मानते हैं। अधिक द्रव्य नहीं मानते। कुछ दार्शनिक शक्ति और शक्तिमान की भांति गुण और गुणी को, जैसे रूप और रूप वाले को भी एक ही पदार्थ मान बैठते हैं, किंतु यह इसलिए ठीक नहीं कि किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता प्रामाणिक लोक बुद्धि के आधार पर ही अवलंबित है। कोई भी अभ्रांत मनुष्य ऐसा नहीं समझता अथवा कहता है कि रूप फूल है, किंतु फूल का रूप नील है, अथवा फूल नील रूप वाला है, ऐसा ही समझता एवं कहता है। अतः गुण और गुणी एक नहीं माने
जा सकते हैं। द्रव्य पदार्थ को कुछ लोग पुद्गल भी कहते हैं। अब द्रव्य पदार्थों के प्रभेद। जिस प्रकार पदार्थ असंख्य होने पर भी वर्गीकरण के उनकी संख्या 7 होती है, उसी प्रकार वर्गीकरण के अनुसार द्रव्यों की संख्या 9 होती है। अर्थात द्रव्य पदार्थ 9 प्रकार के होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। कुछ दार्शनिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आत्मा इन पांचों को ही द्रव्य मानते हैं। कुछ लोग पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चारों को ही द्रव्य मानते हैं। कुछ लोग उक्त 9 प्रकार से अतिरिक्त अंधकार को भी अधिक द्रव्य मानते हैं। इन मतवादों की विवेचना यथास्थान की जाएगी। तो प्रियांशु छात्र है, आज की कक्षा में हमने द्रव्य पदार्थों के प्रभेद, यहाँ विशेष ज्ञातव्य, इसके संबंध में आप लोगों को कहे। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को कति गुणाः के चौथे गुण के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति